बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते आपको पुकार रहा हूँ। आज सोमवार 8 मई 2023 है। मैं कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस देश के बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, आचार्य, ऋषि, महर्षि, संत जितने भी हैं, वो सबको जाना और स्वयं को जो नहीं जाना ना, इसलिए वो दिशा विहीन चल रहा, मैं जो देख रहा हूँ। क्योंकि जब शिक्षा नहीं था, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल नहीं था, तब यही चेतन आत्मा जो है ना, शिक्षा का रूप दिया है। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूया, भवानी का स्थापना क्या है। यही चेतन आत्मा श्वेतनाथ, बद्री, मक्का या जो भी अर्थ स्थान हो, यही चेतन आत्मा उनका स्थापना किया है। यही चेतन आत्मा संपूर्ण संविधान को लिखा है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र का अनुभेदन किया है। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया है। यही चेतन आत्मा अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, अनुसंधान किया है। और स्वयं का अनुसंधान नहीं किया इस देश के, इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि, महर्षि, आचार्य जो हैं, बड़े बड़े जो वक्ता हैं, वो दिशा विहीन चल रहे हैं। इसलिए उदाहरण एक संख्या के विज्ञान अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा का अनुसंधान किया, स्वयं का अनुसंधान नहीं किया, तो उनका जीवन अधूरा रह गया। उदाहरण एक संख्या के बाएं तरफ हम जीरो लिखे तो मान क्या होगा, शून्य का शून्य होगा, एक का एक होगा। फिर एक के बाएं तरफ दूसरा शून्य लिखे यानी जीरो लिखे तो मान एक का एक, शून्य का शून्य होगा। एक के बाएं तरफ तीसरा भी शून्य लिखे तो शून्य का शून्य, एक का एक होगा। एक के दाहिना तरफ हम शून्य लिखे तो मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर एक के दाएं तरफ दूसरा शून्य लिखे तो मान 100 हो जाएगा। एक के बाएं तरफ हम तीसरा शून्य लिखे तो मान 100 हो जाएगा। फिर इस तरह शून्य का प्रक्रिया दाएं तरफ देते जाए तो हजार अरब खरब हो जाएगा। एक को मिटा दे तो कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि, महर्षि, आचार्य, मौलवी, मुल्ला, पंडित सबको जाना या स्वयं को नहीं जाना तो उसका जीवन अधूरा रह गया, वह कुछ नहीं जाना। उदाहरण जैसे हम कुछ नहीं जाना, तो वह मैं कौन हूँ, तो मैं तो सभी कहते हैं, तो मैं को 3 पहलू पर जाना था, आध्यात्मिक बोध, राजनीतिक बोध और भौतिक बोध। तो तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता। उदाहरण 2 धाराओं के केंद्र को हम बिंदु कहते हैं। एक बिंदु रूपी बीज को हम जमीन पर रखे, बीज का पहला प्रक्रिया जमीन से होगी, जिसको हम ग्राह्य क्षमता कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया बाहर से होगा, जिसको बाह्य क्षमता कहते हैं। अंतःकरण की शक्ति जो है, जो ग्राह्य और शीर्णस बनता है और बाह्य टहनी डाल बनता है। बिंदु रूपी बीज का जो अंतःकरण की शक्ति है, वह प्रक्रिया में संचालित नहीं रहेगा तो उनका गति यूं ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। अध्यात्म दर्शन है, राजनीतिक कर्म है, भौतिक आनंद है। कमरे में वस्तु भरपूर है, अगर दर्शन नहीं है तो जहर के जगह पर अमृत लेते हैं, अमृत के जगह पर जहर लेते हैं, वरना अपने आप को खो जाते हैं। अध्यात्म दर्शन है। राजनीतिक अरबों खरबों पूंजी है, अगर कर्म नहीं करते हैं तो कंगाल हो जाते हैं। राजनीतिक कर्म भौतिक पतझड़ लेता, डाल टूटता, हवाओं की झोंका बहता है, टूट फूट जाता है। तो भौतिक हम कृषि क्षेत्र में कमाए 100 मन, 50 मन, 1000, 2000 मन अनाज, उनको हम क्यों करते, फिर खर्च में खाते पीते हैं, उसका खाद बीज खरीदते हैं, खर्च कर देते हैं। बिजनेसे करते हैं, अपना निर्वाह करते हैं। आप नौकरियाँ करते हैं तो लाख टका महीना मिले,
आज 50,000 टका मिले कि 25,000 टका महीना कमाते हैं, वेतन कमाते हैं, खा पी के खर्चे, तीनों का केंद्र बिंदु से तो तीनों को जानने वाला यही चेतन है। अध्यात्म के अभाव में राजनीति चेतन के अभाव में अध्यात्म को कौन जानेगा, चेतन के अभाव में राजनीति को कौन जानेगा, चेतन के अभाव में भौतिक को कौन जानेगा। चेतन नहीं रहेगा तो कौन है वह चेतन? जो सर्वेश्वर ईश्वर को खोजते हैं वह सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा है, जो सबको जान रहा है। तो सबको जाना, मैं से अलग हो जाऊंगा तो एक को सब नहीं होगा, जिसको हम लोग मैं कहते हैं और मैं कहते हैं। तो मैं और मैं संकेत करती है स्वयं को। अब मैं दूसरे से जैसे समन्वय संबंध को, मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, तो मैं से अलग हो जाऊंगा तो एक वाक नहीं होगा। तो मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सब घट में समान आत्मा हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, न यहूदी पारसी हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। जिस दिन मैं का बोध हो जाएगा, इसलिए बड़े बड़े दिशाहीन चल रहे हैं। तो जब तक मैं का बोध नहीं होगा तब तक इस देश के बड़े बड़े विद्वान जो ज्ञानी विज्ञानी दिशाहीन चले। तो ये खुदा माँ के गर्भ में निर्माण करता है। जहाँ निर्माण होता है जिस माँ और बहन के अंग में, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बनाने में शरीर में भूल नहीं हुआ। कैसा वह कलाकार है। धन वो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, अनुसार इस पर विजय नहीं पाया है। और गर्भ से निकलता है, लोग मनमानी काम करता है, कोई सीखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना करता है, कोई कृपान तलवार लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ, कैसे कल्याण होगा? उनका विरोध करता है प्रकृति का। कोई कहता ईश्वर है, ये नहीं है, कोई कहता ईश्वर है तो उनको पते नहीं है, कोई अपने से पागल, तो कैसे कल्याण होगा? वह कुदरत से प्रकृति के ईश्वर गॉड है। तो उनसे भूल हो गया था, जो हम उनको बना के दिखाते, सब लीड़ तो रहा, टीक बनवे के लुरने रहा, खतना करे के, कृपान लगवे के, क्रोश पहने के। गर्भ से निकलता बड़ा बड़ा आचार्य ऋषि महर्षि मौलवी मुल्ला कहाँ से पैदा लिया? माता पिता के द्वारा ज्ञानी विज्ञानी। आज माँ बाप को भुला दिया, सारे नमक हराम कहते हैं, आचार्य ऋषि महर्षि बड़ा वक्ता कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। माता पिता को भुला दिए हैं। गर्भ से निकलता है, कोई कहता है बोलबम, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई शिव गुरु, कोई कहता है ओम भूर्भुवः। तो मैं पूछता हूँ, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता सही बात को। धरती के पंडितों को, विद्वानों का, आचार्य ऋषि को, बैजू कहाँ से जन्म लिया? सिद्ध होगा माता पिता से। अकबर कहाँ से जन्म लिया? सिद्ध होगा माता पिता से। जय श्री राम माता पिता से, ब्रह्मा विष्णु शिव माता पिता से, जैन बुद्ध ईसा मूसा संतुषी कबीर, हम आप माता पिता के द्वारा जन्म लिया। सब कोई इसी के गोद में सो गए हैं, माँ वसुंधरा के गोद में। गुरु यही चेतन आत्मा गुरु है। यही था शिव के अंदर में, बुद्ध के अंदर में, जय राम कृष्ण के अंदर में। तब कहा ये आत्मा को जाना, तो कुछ आत्मा को ही नहीं है। तो फेज घसका हुआ कि सही है। आत्मा कौन है? सांस का ही सत्ता चेतन आत्मा है। सांस क्रिया, चिराग में तेल है, तेल का ही शक्ति लो होता है। तो बुद्ध जब तक सांस काम किया बुद्ध के अंदर में, तब वो चेतन आत्मा हमको कभी आत्मा ही तो आत्मा से प्रत्यक्ष बात कर रही है। विषय तो लंबा होता है। तो सत्संग होता कहाँ? बिजनेस करता है धर्मगुरु। अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो आप इस पर प्रसंग करेंगे हमसे, सही कहता तो अनुसंधान करें। मेरा मोबाइल नंबर है 94710757। इसके बिना, आत्मा को जाने बिना कल्याण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूं।